प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, पूरे दिन में एक समय ऐसा आता है जो हम चाहना करते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, जो हम आकांक्षा करते हैं, वो हमेशा पूरी होती है, क्योंकि उसको पूरी करने के लिए कायनात भी, प्रकृति भी हमारा साथ देती है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचार करने चाहिए, जिससे कि हम जो अपेक्षा रखते हैं वो हमें प्राप्त हो। हम बुरी अपेक्षा रखेंगे, बुरी सोच रखेंगे, नेगेटिविटी हमारे मन मस्तिष्क में उभरती रहेगी तो वैसा ही होगा। और हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा कुछ बनना चाहेंगे, उस अपेक्षा से यदि हम कुछ ना कुछ चिंतन करते हैं, कुछ ना कुछ मनन करते हैं, कुछ ना कुछ भावना अभिव्यक्त करते हैं, वैसा ही होता है। यही कारण है कि महापुरुष हमें कहते हैं कि तुम हमेशा अच्छे विचारों को ही अपने मन मस्तिष्क में लाया करो। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं। एक भिखारी था, हमेशा भीख मांगने का ही उसका एक काम। एक कोने में बैठ जाता था रास्ते के, कटोरा लेकर, और आने जाने वालों से अपेक्षा रखता था कि वे कुछ ना कुछ उसमें डाले। भिखारी पर तरस खाकर लोग जो कुछ जेब में छुट्टे पैसे रहते थे वो डाल दिया करते थे, क्योंकि उसकी हालत ही दयनीय थी। पर भिखारी हमेशा सोचता रहता था, भीख मांग मांग कर भी मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा। देखो, कायनात कैसे साथ देती है विचारों का, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। भिखारी जो कुछ इकट्ठा होता उसमें से खाता पीता, बाकी का पैसा इकट्ठा करके अपनी गुदड़ी के अंदर रख देता था। पर कितना रखेगा? जो उसका सपना था करोड़पति बनने का, वो उसे लग रहा था कि नहीं बन पाऊंगा मैं, क्योंकि अब बुढ़ापा आने लग गया था। और एक दिन ऐसा भी आया कि वह बूढ़ा भिखारी कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गया। फटे पुराने कपड़े थे, लोगों ने, समाज सेवकों ने आकर उसका अंतिम संस्कार किया, उसके कपड़े जला दिए। सोचा कि इस जगह पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज का निर्माण कर दिया जाए, बना दिया जाए, जिससे कि आने जाने वाले को थोड़ा अच्छा लगे। नहीं तो वही नेगेटिविटी आती रहेगी कि यार यहाँ तो भिखारी बैठा रहता था। लोगों ने थोड़ा सा खोदा, आश्चर्य होगा, थोड़ा सा खोदते ही वहां पर करोड़ों का खजाना निकला। जिस भिखारी को करोड़पति बनने की चाह थी, उसे यही पता नहीं कि जहां पर वो बैठता है वहीं पर उसके बाजू में उसकी झोपड़ी नुमा बना के रखा था। बैठता, जो कुछ शाम को इकट्ठा होता अंदर घुसता झोपड़ी में, खाता पीता, वापस सवेरे आके वहां पे बैठ जाता। उस झोपड़ी के नीचे जहां वो बैठता था, उससे करीब 3 कदम 4 कदम की दूरी पे ही करोड़ों का खजाना निकला। करोड़पति तो ऑलरेडी था। यदि भिखारी थोड़ा सा खोद लेता, थोड़ी सी मेहनत कर लेता, अपने रहने के लिए कुछ अच्छा बनाता, तो शायद वो करोड़पति तो ऑलरेडी था। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, संसार की जो प्रकृति है, समष्टि है, वो भी हमारे विचारों के अनुसार प्रभावित होकर हमें सहयोग करती है। जो सपना था वो उसका तो ऑलरेडी पूरा हो चुका था, पर उसने कभी अपने अंदर अपने आप को झांकने की कोशिश नहीं की। ठीक इसी तरह
हम भी बाहर बाहर बहुत कुछ देखते हैं, पर हमारे भीतर ज्ञान का अथाह सागर है। सवेरे 5 बजे उठकर दोस्तों सिर्फ चिंतन करो, आप विश्वास नहीं करोगे, आपके मन मस्तिष्क के अंदर इतना सागर भरा पड़ा है ज्ञान का। सिर्फ एक विषय लेके आप सोचो, ऑटोमेटिकली आपके दिलो दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आएंगे, आप एक बहुत बड़े लेखक भी बन सकते हो। उन विचारों को यदि आपने नोट डाउन करना शुरू कर दिया तो। नोट डाउन करने का टाइम नहीं तो नोट पैड है आजकल मोबाइल के ऊपर ही, जो जो विचार आते बोलते जाओ, टाइप होता चला जाएगा। जैसा हम चाहते हैं दोस्तों वैसा होता है। प्रातः काल उठकर यदि भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, प्रभु भक्ति के अंदर आकंठ डूबने की कोशिश कर रहे हो, तो ऊपर वाले के द्वार भी आपके लिए खुल जाएंगे। पर हम कभी इस तरह का चिंतन करते ही नहीं। थोड़ा सा भी हमारे मन के विपरीत हो गया तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। कभी भी पॉजिटिव विचार करो। हमेशा यदि हम अच्छे विचार करते रहे ना दोस्तों, तो हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। हम अच्छा ही सोचेंगे। हमारा बुरा भी हो रहा है तो हम उसमें भी अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उसका परिणाम क्या होगा दोस्तों, आप ये अनुभव करके ही महसूस कर सकते हो, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस मुझे है। आज की तारीख में मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो जाता है तो उसमें भी प्रभु की इच्छा है और उसमें भी मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसे विचार आते हैं और अच्छा ही होता है। दोस्तों, कायनात भी हमारा साथ देगी, प्रकृति भी हमारा सपोर्ट करेगी, यदि हम जैसा विचार करेंगे वैसा बन जाएंगे। तो आवश्यकता है हमें पॉजिटिव सोच करने की। यदि हम सचमुच में हमेशा अच्छे विचार करते रहे, अच्छा सोचते रहे, अपने आत्मोत्थान के लिए हम कुछ ना कुछ कार्यरत होते रहे, तो मैं समझता हूं संसार में रहते हुए भी हम बहुत उच्च कोटि के साधक भी बन सकते हैं। हम उच्च कोटि के जो आज की लालसा है, हम धनाढ्य बनना चाहते हैं, वो भी बन सकते हैं। हम क्या नहीं बन सकते। हमारे अंदर समस्त काबिलियत छुपी हुई है, बस उसको उजागर करने की, उस तरह से सोचने की। आप सोच के तो देखो, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे और मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।